तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रिसीट एंड पेमेंट के बारे में पूरा, और अब हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में। लेकिन 1 मिनट जल्दी से यहाँ और ले लेते हैं। ये पूरी रिसीट साइड है, ये पूरी पेमेंट साइड है। रिसीट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को स्किप कर दिया, दैट इज ओपनिंग कैश, ये क्लोजिंग कैश है। रिसीट को आपको अपने मन में 2 पार्ट में ले लेना है, कौन सी रेवेन्यू नेचर रिसीट छोटी मोटी, और जो हैवी अमाउंट है या स्पेसिफिक अमाउंट है वो कैपिटल नेचर। इन द सेम वे पेमेंट में भी छोटे मोटे खर्चे रेवेन्यू नेचर पेमेंट, और हैवी खर्चे वो साफ साफ लिखा होगा एसेट के नाम से कैपिटल नेचर पेमेंट। तो जो रेवेन्यू नेचर रिसीट होती है वो इनकम होती है, और जो कैपिटल नेचर रिसीट होती है उसको आप छोड़ देंगे, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो लायबिलिटी में जाएगा। बस ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो जो छोटी मोटी रिसीट है रेवेन्यू नेचर रिसीट, उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे, बाद में आप बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर को आप सोचें पीएल अकाउंट है, बिल्कुल पीएल अकाउंट। तो पीएल का क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड है और डेबिट साइड खर्चे वाली साइड है। तो आप ध्यान रखेंगे रिसीट एंड पेमेंट से जब इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा तो अक्रॉस बनेगा, मतलब जो छोटी मोटी रिसीट हैं वो बाद में इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में चली जाएंगी, मतलब क्रेडिट साइड में। और जो रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे हैं इनको हम बोलते हैं ये एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, और जो हैवी खर्चे हैं वो एसेट में चले जाएंगे। 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो रेवेन्यू नेचर रिसीट है, छोटी मोटी रिसीट है, वो इनकम में, जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो एक्सपेंडिचर में, जो मोटी मोटी रिसीट है हैवी रिसीट है कैपिटल नेचर, उनको छोड़ देंगे, वो बाद में लायबिलिटी में आएंगी, और जो हैवी खर्चे हैं वो छोड़ देंगे, बाद में बैलेंस शीट में एसेट में आएंगे। तो इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट में आपको सोचना कुल मिलाकर ये है कि आउट ऑफ द डिफरेंट रिसीट जो रेवेन्यू नेचर रिसीट है केवल वो उठाकर आप इनकम साइड में लिखेंगे जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। अभी इनकम एक्सपेंडिचर भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो लिगेसी, इंडाउमेंट फंड, लाइफ मेंबरशिप फी, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, इनको आप देखेंगे जरूर, लेकिन सारे फंड्स को आप छोड़ देंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक काम करने के लिए मिले हैं। ये कैपिटल नेचर रिसीट है, इनको सीधे बाद में बैलेंस शीट में कहां पहुंचा देंगे, लायबिलिटी में। ऐसे ही जो छोटे मोटे खर्चे रेवेन्यू नेचर पेमेंट वो एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, मतलब पीएल के डेबिट की तरह इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर है, इसको आप अभी छोड़ देंगे, एसेट में जाएंगे। करेक्ट। अगर आप देखें यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना है थोड़ी देर, ये पीएल के डेबिट की तरह है, तो नाम इनकम एक्सपेंडिचर है लेकिन काम इसका उल्टा है। नाम इनकम एक्सपेंडिचर है लेकिन डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होंगे और क्रेडिट साइड में इनकम होगी, तभी ये पीएल के क्रेडिट की तरह है। नाम इनकम एक्सपेंडिचर है लेकिन काम उल्टा है, डेबिट में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट में इनकम। तो ये जो रिसीट्स हैं रोजमर्रा की छोटी मोटी, वो इनकम साइड में आ जाएंगे, और जो हैवी रिसीट है वो छोड़ देंगे, वो बाद में सीधे लायबिलिटी में। इन द सेम वे जो छोटे मोटे खर्चे हैं रेवेन्यू नेचर पेमेंट, उनको हम एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, और जो हैवी खर्चे हैं उनको छोड़ देंगे, वो सीधे एसेट में जाएंगे। करेक्ट। तो इसमें हमें रेवेन्यू नेचर रिसीट और कैपिटल नेचर रिसीट को ढूंढना है। जो रेवेन्यू नेचर रिसीट है वो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए कि उसको हम इनकम मान लेंगे, और जो कैपिटल नेचर रिसीट है उसको अभी छोड़ दीजिए, होल्ड कर दीजिए, उसको लायबिलिटी में ले जाएंगे। इन द सेम वे जो रोजमर्रा के खर्चे हैं रेवेन्यू नेचर पेमेंट है, छोटे मोटे खर्चे हैं, उनको आप एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे, और जो बड़े खर्चे उनको होल्ड कर दीजिए, बाद में एसेट में देखेंगे। अब हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को। आप ध्यान से देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर नाम इनकम एक्सपेंडिचर है लेकिन जो डेबिट साइड है इसका उसमें खर्चे आएंगे, डेबिट में एक्सपेंडिचर है और क्रेडिट में इनकम है। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट की तरह है। करेक्ट। हम क्या बना रहे हैं इस समय, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। नाम उल्टा है, काम इसका उल्टा है। नाम इनकम एक्सपेंडिचर है लेकिन डेबिट में एक्सपेंडिचर आएगा, क्रेडिट में इनकम आएगी। और अगर आप मन की स्क्रीन पे इमेजिन करिए तो आपने इससे पहले ऊपर क्या देखा है क्वेश्चन में, रिसीट एंड पेमेंट। तो अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात अगर आप इमेजिन करें रिसीट एंड पेमेंट, तो यहां कहीं पर रिसीट एंड पेमेंट की बात करें, रेवेन्यू नेचर रिसीट थी और कैपिटल नेचर रिसीट थी। तो कैपिटल नेचर रिसीट को तो आपने अभी इग्नोर कर दिया क्योंकि वो सीधे लायबिलिटी में जाएगी। यहां कहीं पे क्या थे, रेवेन्यू नेचर पेमेंट थे, और यहां कैपिटल नेचर पेमेंट थे। कैपिटल नेचर पेमेंट को आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो सीधे एसेट में जाएंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर ये गिवन है तो जो उसमें रिसीविंग लिखी थी उसमें आपने अभी कौन सी रिसीविंग ध्यान रखनी है, रेवेन्यू नेचर रिसीट, जो छोटी मोटी रिसीट है। रेवेन्यू नेचर रिसीट को अक्रॉस इनकम में ले आएंगे। तो अब ध्यान करें, आप वीडियो की पिछली स्लाइड पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जो रेवेन्यू नेचर रिसीट है वो इनकम में आ जाएंगी। तो रोजमर्रा की छोटी मोटी रिसीविंग क्या होती है, अब पक्का हो चुका है, सब्सक्रिप्शन रिसीव होना, छोटे मोटे डोनेशन रिसीव होना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती रहती है, और कैंटीन कलेक्शन, ये सब आ जाएगा इनकम साइड में। इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में क्या आएगा, रेवेन्यू नेचर रिसीट। मतलब अक्रॉस बनाते हैं, जो रिसीट एंड पेमेंट की रिसीविंग में है उसमें से छोटी मोटी रिसीविंग ढूंढेंगे और उसको इनकम में लिख देंगे नीचे लाकर, और ऊपर रिसीट एंड पेमेंट में जो पेमेंट में है तो जो छोटे मोटे पेमेंट है उनको उठाकर आप एक्सपेंडिचर में रख देंगे। करेक्ट।
तो अगर ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, अगर ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, तो यहां पर क्या है, ये रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट है। तो जो रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट है उसको उठाकर आप किधर ले आएंगे, इनकम में ले आएंगे, और कैपिटल नेचर रिसिप्ट को अभी आप छोड़ देंगे, बाद में उसको लायबिलिटी में लिखेंगे। ऐसी पेमेंट में जो छोटे मोटे खर्चे हैं रेवेन्यू नेचर पेमेंट, उनको आप उठा के किधर ले आओगे, एक्सपेंडिचर में, और जो हेवी खर्चे हैं कैपिटल नेचर पेमेंट, उनको आप छोड़ दोगे। तो देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम मतलब छोटी मोटी रिसिप्ट या रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट। तो रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट कौन कौन सी होती है, बिल्कुल फिंगर टिप पे होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव होना, लिख दिया यहां पर। छोटे मोटे डोनेशन मिलना, लिख दिया यहां पर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलना, कैंटीन कलेक्शन, जो रोजमर्रा की छोटी मोटी इनकम है वो इनकम साइड में आ जाएंगी। और जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे पीएल के डेबिट में आते थे, तो वहां इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएंगे। जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, रेम्यूनरेशन पे करना, कैंटीन एक्सपेंसेस। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, पेमेंट करके अगर आपने कोई एसेट खरीदी थी ऊपर कैपिटल नेचर पेमेंट में, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, वो भी आप एक्सपेंडिचर में लिख दोगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मेट हो गया, नाम इनकम एक्सपेंडिचर है, काम उल्टा है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम, और क्रेडिट से इनकम साइड कहां से बनाते हैं, सवाल में रिसिप्ट को देखकर इनकम साइड बनाते हैं, और छोटी मोटी रिसिप्ट या रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट यहां आ जाएंगी। एक्सपेंडिचर साइड कहां से बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड को देखकर एक्सपेंडिचर बनाते हैं, और वो भी जो रेवेन्यू नेचर पेमेंट है, छोटे मोटे खर्चे हैं, वो आ जाएंगे एक्सपेंडिचर में। बट अब एक चीज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, सब्सक्रिप्शन में कुछ प्लस माइनस लिखा है, ये ध्यान रख लें। तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पर। कौन सा कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट। तो जैसे फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट करते थे, कुछ चीजों को प्लस करना होता था, कुछ माइनस, तो सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम 4 एडजस्टमेंट हो सकते हैं। ऑल्दो अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि यहां पर मैक्सिमम 4 एडजस्टमेंट हो सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये कहता है कि करंट ईयर से रिलेटेड ही सारी चीजें आनी चाहिए। तो यहां से जो सब्सक्रिप्शन रिसीव का अमाउंट हम लेकर आए हैं, कहां से, रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट में जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव है पहले वो लिख लेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर लिखा है कि इसमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कोई रिकवर्ड हो गया है, तो आज हमें कुछ अमाउंट मिला सब्सक्रिप्शन का, वो सबसे पहले लिख लेंगे। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि इसमें पिछले साल के बिहाफ पे भी कुछ मिल गया है, तो वो माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें केवल करंट ईयर से रिलेटेड इनकम लिखनी होती है। इनकम एक्सपेंडिचर का पर्पस ये होता है। तो अगर हमारी रिसीविंग में कोई अमाउंट लास्ट ईयर के बिहाफ पे मिल गया, ऐसा लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग या अक्रूड, तो उसको माइनस कर देंगे। और आज का अगर कोई आउटस्टैंडिंग अभी भी मिलना बाकी है, तो उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो तो आज से रिलेटेड है ही है। इन द सेम वे, अगर कोई लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस था, सोच के देखें, अगर कोई लास्ट ईयर एडवांस मिला था, तो डेफिनेटली कब के लिए मिला होगा, अगर पिछले साल कोई पैसा एडवांस मिला था सब्सक्रिप्शन का, तो इस साल के लिए होगा ना, तो उसको जोड़ देंगे, क्योंकि वो आज से रिलेटेड है, वो आज वाले ईयर से रिलेटेड है। लेकिन अगर कोई आज एडवांस मिला है, करंट एडवांस मिला है, तो वो हम बोल ही रहे हैं आज एडवांस मिला है, मतलब आज के ईयर के लिए, नहीं आने वाले कल के लिए, तो माइनस कर देंगे। तो 4 एडजस्टमेंट करते हैं, आप ध्यान रखेंगे। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। आज का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो आज से रिलेटेड है। लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस ऐड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था वो आज के लिए है। लेकिन आज का एडवांस माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो आने वाले कल के लिए। अब जो अमाउंट आएगा सब्सक्रिप्शन में, वो आउटर कॉलम में आएगा। तो सब्सक्रिप्शन में 5 चीजें हो गई। सबसे पहले रिसिप्ट साइड से जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, वो एज इट इज लिख लेंगे इनर कॉलम में, जो सब्सक्रिप्शन मिला होगा। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख के 4 एडजस्टमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर गलती से कोई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस बार आ गया है, तो उसको यहां से हटा देंगे, भगा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर की इनकम है, हमें इस बार इस ईयर से रिलेटेड इनकम लिखनी है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको हमने पिछले साल पढ़ाया था और उसकी फीस आज मिल गई, तो फीस देखने में तो आज मिल गई, लेकिन वो आज की नहीं है तो वो पिछले साल की। तो आज वाली फीस अगर हमें निकालनी है और उसमें हमें लास्ट ईयर वाले बच्चे की फीस भी शामिल हो गई है, तो अभी इसको मन में हटा देंगे। गॉट इट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव का अमाउंट लिखा हुआ है, उसमें लास्ट ईयर के बिहाफ पे कोई आउटस्टैंडिंग है, तो वो माइनस कर देंगे, क्योंकि वो लास्ट ईयर के बिहाफ पे। आज का कोई आउटस्टैंडिंग बाकी है, तो वो ऐड हो जाएगा। लास्ट ईयर का कोई रिसीव्ड इन एडवांस है, तो वो ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर पिछले साल कोई एडवांस मिला है, तो वो कब के लिए, पिछले साल अगर कोई एडवांस मिला है, तो आज के लिए। तो लास्ट ईयर का एडवांस ऐड हो जाएगा। करंट ईयर का एडवांस
माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये आने वाले कल के लिए, ऑल्दो इसके ऊपर अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये पूरा हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी आप एडजस्टमेंट बिल्कुल भूल जाएं, उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। रिसिट साइड से जो रेवेन्यू नेचर रिसिट है, जो छोटी मोटी रिसिट है, उससे आपने इनकम साइड बना ली, और पेमेंट साइड से जो छोटे मोटे पेमेंट है उससे आपने एक्सपेंडिचर बना लिया। अब अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब सुख वाली साइड या इनकम वाली साइड ज्यादा है, तो जैसे नेट प्रॉफिट आता था, अब आप उसको लिखोगे सरप्लस। इनकम साइड ज्यादा है तो आप लिखोगे सरप्लस। सरप्लस को आप पूरा लिखोगे ब्रैकेट में नीचे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस, EXCESS, सरप्लस, और ब्रैकेट में लिखोगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है खर्चों से। अगर डेबिट साइड ज्यादा होती तो इधर लिखते डेफिसिट, जैसे नेट लॉस होता था, यहां लिखते डेफिसिट। और डेफिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, खर्चे ज्यादा हैं इनकम के कंपैरिजन में। अभी क्या है फिलहाल, माना इनकम साइड ज्यादा है तो सरप्लस आ जाएगा। सरप्लस को आप कैसे लिखोगे? एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम क्या है? ज्यादा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है खर्चों के कंपैरिजन में। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अकाउंटिंग। अगले टर्न पे हम लोग एक वीडियो का और पोस्ट करेंगे पूरे एक न्यूमेरिकल के साथ। एक न्यूमेरिकल हम स्लाइड में शेयर करेंगे और पूरा उसका सोल्यूशन बोर्ड पे देंगे, ठीक है। बाकी इस तरीके के जितने वीडियोस हैं सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, बीकॉम, सीए इंटरमीडिएट, 11, 12, इन सारे टॉपिक्स के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल से जुड़े रहें। और प्ले स्टोर से डॉक्टर विशाल सक्सेना VSCC की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर फ्री नोट्स आपके लिए सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।